हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा। आज से हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 पर डिस्कस करते हुए और देखेंगे कि क्लास 12th में चैप्टर नंबर फर्स्ट में फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं और हमें क्या क्या उनके ऊपर डिस्कस करना है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। तो आप सभी प्रिपेयर होकर क्लास 12th की फिजिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा पढ़ने से रिलेटेड कि जो हम क्लास 11th में पढ़ के आते हैं वो होती है हमारी मैकेनिक्स, और यहाँ हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल की जो फिजिक्स होती है, या फिर मैं बोलूँ थोड़ी सी आगे की फिजिक्स पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि क्लास 11th की फिजिक्स 12th में काम नहीं आती। जो क्लास 11th में हम कंसेप्ट सीख के आते हैं, देखो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें उसके कंसेप्ट आने चाहिए। अब हम क्लास 12th में आ चुके हैं, तो हमने क्लास 11th में जितने कंसेप्ट सीखे थे, मैं चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर्स तो थोड़ा बहुत काम में आएंगे, लेकिन जो हमने क्लास 11th में कंसेप्ट सीखे थे, जैसे कंसेप्ट है हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा, और हमने इंटीग्रेशन करना सीखा, वेक्टर्स सीखे, वेक्टर्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखे, और काफ़ी चीज़ें हमने ऐसी छोटी छोटी जो सीखी थी वो हमारे क्लास 12th में न्यूमेरिकल सेक्शंस और जो हमारे डेरिवेशन होते हैं उनमें हमारी हेल्प करते हैं। तो हमें वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको उनमें कोई भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल पर जाके जो मैंने बेसिक फंडामेंटल्स टूल्स की कुछ वीडियोस अपलोड कर की हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और आप उनमें कंसेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैं जब आपको डेरिवेशन कराऊंगा तो मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करके बताऊंगा, या फिर मतलब आपको ब्रॉड तरीके से भी बताने की कोशिश करूंगा। फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज से हम क्लास 12 चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 1 जो है वो है स्थिर वैद्युति का, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट का चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट होती क्या है और हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टेट, तो स्टेट का मतलब क्या होता है, स्थिर, ठीक है, या फिर मैं बात करूं स्टेबल। और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक का जो मूल कंसेप्ट होता है वो होता है हमारा चार्ज, आवेश। तो देखिए यहाँ आवेश कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। जब हम आवेश को स्थिर रखते हैं तो कौन कौन से इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। इफेक्ट्स का मीन कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, या बोले तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो हमारा चार्ज है उसकी वजह से क्या क्या हमें आसपास प्रभाव देखने को मिलते हैं, उससे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो क्या क्या करता है, इसके बारे में हम आज और चैप्टर मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे से कंसेप्ट हैं, इजी भी हैं, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। आप रेगुलर वीडियो को देखते रहें, ठीक है। अगर आप कोई भी पार्ट बीच में से मिस करेंगे तो शायद आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो बात करते हैं स्थिर विद्युत की। तो देखो साइंस की, या मैं बात करूं भौतिक विज्ञान की, क्योंकि साइंस 10th तक चलता है, अब हम किस पर आ गए हैं, फिजिक्स पर आ गए हैं। और फिजिक्स को हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑन स्टेबल चार्ज करते हैं स्थिर वैद्युत की केंद्र। इट इज क्लियर कि हम जब स्थिर आवेशों की बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके प्रभाव कौन कौन से। तो हम थोड़ा सा चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसको महसूस किसने किया, या मैं बात करूं देखा किसने। तो एक वैज्ञानिक हुए थे थेल्स,
इन्होंने सबसे पहले इस चीज को अनुभव किया था, सर्वप्रथम इन्होंने इसको अनुभव किया था। वो कैसे, एक अंबर नाम की जो है चीज होती है, उसको जानवर की स्किन, जानवर की खाल से रब किया, रगड़ा। ठीक है, जब इनको रगड़ा तो देखा उन्होंने कि ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। जैसे आपने एक बचपन में प्रैक्टिकल किया भी होगा या आपने खेलते टाइम भी किया होगा कि जो घर में कंघा यूज होता है या स्केल यूज होता है, अगर उसको हम सूखे बालों पर घिसते हैं या रगड़ते हैं और तब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये कंसेप्ट भी कहाँ से आया था, इस आवेश के कंसेप्ट से आया था। तो थेल्स ने सबसे पहले देखा एक अंबर नाम की धातु होती है, और अंबर नाम की आपको धातु, मैं अगर आपको शुद्ध भाषा में बताऊं तो सूखा हुआ जो गोंद होता है उस तरह की ये क्या होती है, एक धातु होती है। उसको जब जानवर की खाल से रब किया तो जानवर की जो खाल का जो बाल होते हैं उनकी तरफ वो क्या हुई, अट्रैक्ट हुई, वो थोड़े खड़े हो गए। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज को देखा था, किसने, थेल्स ने। अब बात करते हैं चैप्टर में जो मेन कंसेप्ट है जिसको हम आवेश चार्ज बोलते हैं, वो क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज होता क्या है, ये क्या होती है, एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यह है वस्तु का एक गुण है जिसके द्वारा वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या बोले तो अनुभव करता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है, अगर मैं बोलूं तो चार्ज कोई मैटर नहीं है, वो क्या है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है। जैसे कि किसी इंसान की हम ये बोलें कि ये प्रॉपर्टी है, ये बेईमान है, ये ईमानदार है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ये क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। और प्रॉपर्टीज को हम कभी भी देख नहीं सकते। ठीक है, देखने का मतलब हम ये नहीं देख सकते कि ये, या फिर उसको हम ऐसे नहीं देख सकते कि ये ईमानदार है, तो कैसे पता चलेगा ईमानदार है, देखने से पता थोड़ी चलता है। ऐसे ही चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की, जो जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसका महसूस करता है। आपने एग्जांपल देखा होगा कि जब हम टीवी की स्क्रीन को साफ करते हैं तो उस पर धूल के कण चिपक जाते हैं। आपने कई बार घर में देखा होगा। तो क्या होता है, जो धूल के कण होते हैं, जब टीवी की जो स्क्रीन होती है वो चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है, तो उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो चिपक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हम उसे बार बार साफ करते हैं तो अगले ही दिन उस पर धूल जम जाती है। जैसे हम उस टीवी को ऑन करेंगे, उसकी स्क्रीन क्या होगी, चार्ज होगी, आवेशित होगी और वो उस पर चिपक जाएगी। ठीक है, ये आपने घर में कई बार एग्जाम्पल देखा होगा। तो चार्ज क्या होती है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को या तो उत्पन्न, जनरेट करता है, या उसको फील करता है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर कहीं चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, या बोले तो विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। इसमें मैं किसी भी चार्ज Q को लाता हूं तो ये इसकी तरफ, अगर देखो ये पॉजिटिव है तो ये किस क्या होगा, रिपेल होगा, मतलब बोले तो प्रतिकर्षित होगा। और अगर ये मैं बोलूं माइनस है तो ये इसकी तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि जो सेम होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे कि अगर मैं पॉजिटिव के पास पॉजिटिव लाता हूं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। अगर मैं पॉजिटिव के पास नेगेटिव लाता हूँ, नेगेटिव के पास पॉजिटिव लाता हूँ, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल की जिसमें सेम सेम थिंकिंग सी होती है, या फिर जो मतलब दो घमंडी आदमी होते हैं तो वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। और अगर एक घमंडी गरीब है, या फिर आप बोले गरीब और अमीर होता है, तो वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो चाहता है कि मुझे इससे कुछ लाभ हो।
ठीक है। और अमीर चाहता है कि ये मेरे कुछ काम आ जाए, वैसे कोई काम करने के। तो ये प्रकृति में भी नियम है और फिजिक्स का तो नियम है ही कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे वो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो क्या होंगे, आकर्षित। ये चार्ज की क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैसे होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं या फिर सेम सेम रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव या विपरीत अगर मैं बोलूं आवेश तो क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि चार्ज कोई वस्तु नहीं है, मैटर नहीं है, वो क्या होती है, उस मैटर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब प्रॉपर्टी होती है तो अब मैं बात करूं कि वो होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है। जैसे आवेश है, ये आवेश होते कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धनावेश पॉजिटिव चार्ज, और एक होते हैं ऋणावेश। ठीक है। पॉजिटिव और ये होते हैं नेगेटिव। ये आप पढ़ के आए होंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसको। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिक ही पढ़ेंगे और आराम आराम से ऐसे ही हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। बात करूं मैं चार्ज की, तो देखो चार्ज के बारे में हम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए धनावेश जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और ये ऋणावेश जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है। अब धनावेश, अब आप क्लास 11th पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा कि देखो ये क्या होती है, एक परमाणु की संरचना होती है। इसमें आपको यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और यहाँ पर क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर हम ये माइनस लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये तो होते हैं ऋणावेश, और जो हमारे प्रोटॉन होते हैं ये क्या होते हैं, धनावेश। क्लियर। तो आपको पता होगा कि जो धनावेश होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। जब बात करें प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, ऋणावेश। और जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं उन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इन पर होता है पॉजिटिव, इस पर होता है नेगेटिव। अब देखिए ये दोनों अपोजिट है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसके मास, क्योंकि कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो रखेंगे, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, 1.627 इंटू 10⁻27। किस में होता है, किलोग्राम। और ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये होता है इनका द्रव्यमान, बात करें मास। और इस पर चार्ज कितना होता है, चार्ज की बात करें तो देखो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है। और इस पर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव। और कूलाम ही क्या है, चार्ज का मात्रक। क्योंकि आप क्लास में 11th में पढ़ के आए होंगे मात्रक और बेमाक के बारे में। ठीक है। तो इन दोनों की भी हम बात करेंगे, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कैसे होता है, वो अभी हम थोड़ी देर में आपके सामने बताएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी कि जो प्रोटॉन होता है अपना पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, द्रव्यमान कितना होता है और चार्ज कितना होता है इस पे। अब एक मैं छोटी सी बात करूं इस चैप्टर में, या फिर आप ओवरऑल बात करें कि जो हमारा पॉजिटिव होता है वो अगतिशील आवेश होता है। कैसा होता है, अगतिशील, मतलब ये कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। और ये क्या होता है, गतिशील होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी भी जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। या बात करूं मैं कभी भी, जैसे मुझे किसी को पॉजिटिव करना है किसी को नेगेटिव करना है, तब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही एक अणु परमाणु से दूसरे अणु परमाणु पर जाते हैं या मैटर पर जाते हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ आपके सामने, चलो अभी थोड़ा इसको हटा के मैं बात कर लेता हूँ पहले मात्रक और विमा के बारे में। तो देखिए जो आवेश का या चार्ज का जो मात्रक होता है
चार्ज के जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, कूलम। या ये क्या होती है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, ये क्या होता है, इसका सीजीएस मात्रक। ये हम सीजीएस पढ़ के आए हैं और क्लास 11th में। तो इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम। इसका एक मात्रक और होता है जो किससे आता है, या हम जब विमा निकालते हैं तो हम उसी से निकालते हैं, और इसका मात्रक वो कहाँ से आता है, जब हम विद्युत धारा पढ़ते हैं I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कि आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, रेट द फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्ज फ्लो होता है उसकी रेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर से मैं देखूं तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाई टी। और I को हम किससे देखते हैं, एम्पियर से, और समय को देखते हैं सेकंड से। ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th आप पढ़ के आए हैं। तो इसका एक अन्य मात्रक अगर हम बोलना चाहें तो अन्य मात्रक इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। और इसी पर अगर हम विमा की बात करें तो क्या हो जाएगी, A1S1। आप बेमा भी क्लास 11th में क्लियर होंगी, नहीं है तो आप, मैंने बताया था क्लास 11 की कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है इस चैनल पर, आपको देख सकते हैं। तो इसकी बेमा क्या हो जाएगी, A1S1। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे, कि देखिए नॉर्मली अगर हम इसको नोट देकर लिखना चाहें कि जो सभी पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। अब जैसे हमें पॉजिटिव नेगेटिव करना है, जैसे मैं बात करूं सोडियम की, बात कर लेता हूं Na की। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो है 11। ठीक है, अब मुझे इसको पॉजिटिव नेगेटिव करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इस पे 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन है। अब मुझे करना है, अब आप बोले कि इसको धनावेशित करना है। अब ये धनावेशित कब होगा, देखिए इस पे 11 तो पॉजिटिव है और 11 नेगेटिव है, ऐसे बात कर लेते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या इसकी 23, वो बात हम बाद में करेंगे। इस पर ये बात कर लेते हैं उदासीन, इसमें 11 पॉजिटिव है और 11 ही नेगेटिव है। अब मुझे इसको धनावेशित करना है तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूंगा तो क्या होगा, देखो 10 रह जाएंगे इस पर तो माइनस, और इस पर 11 प्लस होंगे। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक बचेगा तो ये Na प्लस हो जाता है। यही बात मैं अगर करूं ऋणावेशित करने की, तो ऋणावेशित कैसे करेंगे, कि एक इलेक्ट्रॉन में ले आता हूं तो इस पर 12 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा। ये मैंने एक नॉर्मली एग्जांपल की बात की है, आप ऐसा होता नहीं है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे वो डिटेल से, पर मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमेशा जो होता है इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव निकाल देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 11 पॉजिटिव है 11 नेगेटिव है, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि यहाँ से धनायन निकाल दो, ये बच जाएंगे 10 और माइनस हो जाएगा, या फिर धनावेश लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, जो हमारा पॉजिटिव जो आयन होता है वो कभी भी मूव नहीं करता है, हमेशा जो मूव करता है वो नेगेटिव आयन, बात करूँ ऋणात्मक या ऋणावेश ही मूव करता है। तो ये आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखनी है। अब बात करें कि जो आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, ये एक टॉपिक भी दे रखा है। और ये भी बात करेंगे कि एक वस्तु को या फिर एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ, दोनों पदार्थों को चार्ज कैसे करेंगे, ऋणावेशित कैसे करेंगे, धनावेशित कैसे करेंगे। उससे पहले पढ़ लेते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, अब आवेश का क्वांटीकरण से क्या मतलब है, कि अगर हमें किसी को आवेश देना है या किसी से आवेश लेना है तो पूर्णांक के रूप में होगा। कैसा होगा, पूर्णांक के रूप में होगा। पूर्णांक के रूप में मतलब या तो 1 या 2 3 4 5 6, इसी तरह से हम उसको आवेश दे सकते हैं। ऐसा नहीं 1 1.5 1.2 1 सही 1/2, ऐसे हम कभी भी क्या नहीं दे सकते, किसी वस्तु को आवेश नहीं दे सकते। क्या तो या तो 1 2, वो भी इलेक्ट्रॉन के रूप में। ठीक है, या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऐसी बात करूं कि मुझे बहुत सारे देने हों और डॉट एन की बात करूं तो कितने देने होंगे, n इलेक्ट्रॉन। इसको ही हम आवेश का क्वांटीकरण
कहते हैं। और इससे एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 किस में होता है, ये नेगेटिव का होता है। ठीक है, लेकिन हमें कैलकुलेशन के लिए इसको नेगेटिव को नहीं भी ले सकते, क्योंकि हमें पता है ये नेगेटिव होगा। ठीक है, या फिर इस आवेश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एन ई भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है। जैसे अब मुझे बात करनी है कि मुझे 2 कूलाम, हाँ, 2 आवेश देना है, 2 कूलाम आवेश देना है, तो एन की वैल्यू 2 हो गई और 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, क्योंकि ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3.2 गुणा 10 की पावर -19। अगर मैं उसको 2 कूलम आवेश दूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आए। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे किसी वस्तु को 3.2 कूलम आवेश देना है, तो कितने, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मुझे उसको देने होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो अगर हम बात करें तो एन की वैल्यू को पूछा है, इसमें ई की वैल्यू का भाग दे देंगे, जो आपको मैं न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा भी, 1-2 न्यूमेरिकल्स। तो अब इसका क्वांटीकरण क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई। इस पर कई बार भी क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कई बार वो एन की, देखो ई की वैल्यू तो फिक्स है ये वाली, ये हमें याद भी रखनी है, पेपर में लिखी बात, या तो वो क्यू की वैल्यू पूछता है या एन की वैल्यू पूछता है। मोस्टली वो क्या पूछता है, एन की वैल्यू पूछता है, कि अगर किसी वस्तु को हम आवेश दे दें 1.6 गुणा 10 की पावर -19 या 19, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन हमें देने होंगे। तो क्यू अपॉन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू दे देगा और ई की वैल्यू हमें रखनी है, तो हमें क्या आ जाएगा, एक। तो ऐसी वैल्यू हमको दे सकता है और न्यूमेरिकल्स भी इस पर पूछ सकता है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि हमेशा पूर्णांक के रूप में, मतलब एन के रूप में ही हम उसको दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन उससे लेंगे तो हमेशा पूर्णांक के रूप में, ऐसा नहीं कि हम आधा इलेक्ट्रॉन दे दें या आधा इलेक्ट्रॉन ले लें। ये बात हुई हमारी यहाँ तक किसी वस्तु को आवेशित करने की या उससे आवेश निकालने की। दोनों में वो वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 2 वस्तु हैं, ठीक है, ए और बी, 2 वस्तु हैं, इस पर भी 5 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है। नॉर्मली बात कर लेता हूँ, 5 है। अब ये इसको आवेशित करेगा कैसे, देखो यहाँ पर ये क्या कर देता है, मान के चलो 5, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन। और इस पर क्या हो जाते हैं, इसमें पहले थे 1 प्लस 1 माइनस, तो 1 प्लस 2 इस पर आएंगे तो 3 माइनस। तो देखो ये दोनों क्या हो गई, आवेशित हो गई, क्योंकि ये कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई, और ये कैसी हो गई, धनावेशित हो गई। जबकि इसने केवल एक नहीं इसको क्या दिए थे, इलेक्ट्रॉन दिए थे। तो हम जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेंगे या फिर किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे, तब दोनों वस्तुएं कैसी हो जाती हैं, सामान्यतः आवेशित हो जाती हैं। और कैसे क्रम में होती है, विपरीत क्रम में, एक धनावेशित तो एक ऋणावेशित। नॉर्मली अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो आगे हम इन तीनों केसों को पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, किसी वस्तु को आवेशित कैसे करना चाहिए, उसके 2-3 तरीके भी हम आपको उसमें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक को आपको समझ में आया कि नहीं आया, आज वीडियो इतना ही रहेगी, क्योंकि अब हम धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12 की। तो आप इन चीज़ों को याद करें, ये क्लास जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको कहीं समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, या मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक कैसे ही जो क्लास है कैसी लगी, आप फ्रीली कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी क्या है, क्लास 12 कहीं कहीं शुरू भी नहीं हुई है, क्लास 11 चल रही है। तो वो बच्चे देखेंगे तो आगे क्लास 12 में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसके साथ साथ कोशिश करूँगा कि आपको न्यूमेरिकल भी करा सकूँ, जैसे बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ थोड़े से अलग बुक्स के न्यूमेरिकल हैं, वो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।